जय भोलेनाथ। दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं सौर योगा नंबर 1 चैनल और आप लोगों का जो हमें आशीर्वाद और प्यार जो मिल रहा है उसके लिए हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाले हैं। ऐसी जानकारी शायद ही आपको कोई बताए, तो ज़रूर ध्यान से सुने और उसे सुने ही नहीं, खाली उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करें। आज का जो हमारा विषय है, सूर स्वर का सही उपयोग कैसे करें। हम लोग जानते हैं जो स्वरों की भाषा, नाम सुनते हैं कि हम स्वर होते हैं, पर हो सकता है बहुत जो भाई बंद हैं हमारे, उनका सही उपयोग करना नहीं जानते हैं। लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सूर स्वर का सही उपयोग करना बताएंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं वो कैसे किया जाता है। साथियों, जो हमारे दाएं नाक है, इस नाक के छिद्र से जो हवा निकलती है, इसे हम सूर स्वर कहते हैं। और इसमें ही हमारी जो पिंगला नाड़ी रहती है, इसे हम पिंगला नाड़ी भी के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारी सूर स्वर की पहचान है। और इसमें जो हम काम करते हैं, जैसे हमें सूर स्वर में खाना खाना चाहिए। अगर हम सूर स्वर में खाना खाते हैं तो वह खाना, हमारा खाया हुआ खाना अच्छा हजम होता है। जो खाना हजम होता है तो हमारे अंदर यानी ब्लड अधिक बनता है, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो बहुत ही अच्छा ये उपाय है सूर स्वर में खाना खाने का। दूसरा इसमें है कि हमें जब सूर स्वर चलता हो तो सूर स्वर में ही विसर्जन के लिए जाना चाहिए। इससे हमारे जो पेट साफ बहुत अच्छी तरह से होता है। तीसरा इसका उपयोग है कि जैसे हम अगर किसी से के साथ में युद्ध स्थल में जाते हैं तो हमें सूर स्वर में ही जाना चाहिए। और साथ ही साथ जो हमारा सूर स्वर चल रहा है उसी पैर को आगे बढ़ाकर चलने चाहिए, तो इसमें हमारी विजय प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर हम किसी के साथ समझा रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर हमारा ये सूर स्वर का काम नहीं है, क्योंकि समझाना हमारा चंद्र स्वर का काम है, मतलब बाईं नाड़ी का, इंडा नाड़ी का। तो हमें सूर स्वर में किसी को समझाना नहीं चाहिए, शांत रहना चाहिए। यदि आपको उस व्यक्ति आपसे छोटा है तो फिर आप उसे आदेश अनुसार कहें, कि किसी भी बात को आदेश में कहें कि ऐसा बात मान जाओ, ये आपके लिए अच्छा है। तो वो आप सामने वाला व्यक्ति आपकी बात का सहमति देगा और वो शांत हो जाएगा। तो इसमें सूर स्वर का सही उपयोग करने का हमको एक तरीका मिलता है। सूर स्वर में जब सूर स्वर चलता हो, तब अगर हम अपने एक घोड़े के ऊपर चढ़ते हैं तो घुड़सवार करने में हमारे सूर स्वर पूरी मदद करता है, जिससे हम कभी नए सीखे भी होंगे तब भी हम घोड़े पर सही सवारी कर सकते हैं। अगर सूर स्वर चलता है हमारा, तो फिर हमें हाथी पर चढ़ने में पूरा लाभ मिलता है। और सूर स्वर अगर चलता है तो फिर हम खतरनाक हिंसक जीवों का सामना करने में हमें पूरी फुल ताकत मिलती है। जब हमारा सूर स्वर चलता हो तब हमें लकड़ी का काटने का काम करना चाहिए। इससे हमें उससे होने वाली, लकड़ी के द्वारा होने वाले कोई खतरे का भय नहीं रहता है। और हमें दिन में कभी सूर स्वर नहीं चलाना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर और मन के अंदर एक दुर्बलता पड़ती है। इसलिए हमें दिन में सूर स्वर नहीं चलाना चाहिए। अगर आप इसे रोक सकते हैं और स्वर विज्ञान सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप इसमें अपनी जो दाहिनी नाक है, इसमें इस क्षेत्र में रुई का एक बना करके गोल और उसमें लगा सकते हैं। यानी इस प्रक्रिया से सूर स्वर को रोक सकते हैं। तो यह प्रक्रिया आपके लिए बहुत ही लाभकारी है सूर स्वर को दिन में रोकने की। जब हमारा सूर स्वर चलता हो तभी हमें स्नान करना चाहिए। इससे हमारे शरीर में कोई सर्दी या जुकाम जैसे लक्षण पैदा नहीं होते हैं। हमें किसी भी व्यक्ति पर सूर स्वर में क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा सूर स्वर और उसमें अग्नि तत्व चलने लगता है, तो फिर उस समय हम उस सामने वाले व्यक्ति को मार पीट सकते हैं, जिससे हमारे जीवन में व्याधि पैदा हो सकती है। तो हमें जब सूर स्वर चलता हो तब किसी के ऊपर क्रोध अवस्था नहीं करना चाहिए। अगर हो सके तो उसका सामना न करके दूरियां बनाए रखना चाहिए। ऐसा हम तभी कर सकते हैं अगर कोई सामने वाला
दुश्मन की तरह हमें मारने के लिए तत्पर खड़ा हो, तो फिर हम उसका सामना करने के लिए सक्षम हैं। लोहे की जैसी वस्तुएं, अगर हम इनकी खरीद या ले बेच करते हैं तो फिर ये सारे काम हमें सूट शोर में करना चाहिए। ऐसा करने से हमें उसका बहुत ही लाभ मिलता है। अगर हम किसी पेड़ या लकड़ी को काटते हैं तो वो हमें सूट शोर में करना चाहिए। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी सी बातें हैं हमारे जीवन में सूट शोर को सही उपयोग करने की। यदि हम इन छोटी बातों का अपने जीवन में सही उपयोग करते हैं तो फिर हमारा जीवन बहुत ही बेहतर बन जाता है। तो दोस्तों, इनका उपयोग करें अपने जीवन में और पूरा लाभ उठाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय हिंद, वंदे मातरम।